नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, साथ में हैं व्यालोक पाठक जी। व्यालोक भाई को राम राम कह लेते हैं। व्यालोक भाई नमस्कार, राम राम। सबको जय सिया राम। जी, व्यालोक भाई आप बिहार में हैं और आप बिहार पहुंचे क्या कि बिहार में आपने एक ऐसी घटना करा दी राजनीतिक जिस पर कि आपसे बतियाना जरूरी हो गया, तो सुबह सुबह अपन बैठ लिए। आप ये बताइए साहब, बिहार में एक बार फिर बहार है क्योंकि स्वनामधन नीतीश कुमार जी पलटी मार हैं। दरअसल बिहार की राजनीति में हुआ क्या? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाए? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कब तक रहेंगे और कहां रहेंगे नीतीश कुमार और उनकी राजनीति? ये बिहार में हुआ क्या, पहले तो बताइए। ये 4 मरे 5 घायल वाली घटना हुई क्या है? आपने जो शुरुआत की है उसमें आपने जिस्ट कह दिया है कि बिहार में बहार है क्योंकि नीतीश कुमार फरार हैं। पलटी मार तो वो बाद में होंगे, पहले फरार हो गए हैं इंडिया अलायंस के इससे, चंगुल से। और कल अब यहाँ वो मोमेंट आता है जिस पर मैं और आप कह सकते हैं वी सेड सोना, सोना बाबू वी सेड सोना। हमने कहा था ना कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं, या पाला नहीं भी बदलेंगे तो कुछ ऐसा करेंगे जिसमें लोग चौंकेंगे। बहरहाल मैं और आप नहीं चौंके, क्योंकि हमने इस पर पहले चर्चा की थी कि वह एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जब आहूत हुई थी जेडीयू की, तभी ये तय था कि ललन सिंह को वो केजरीवाल वाला याद आया मुझे, जब उसने वो मीठे यादव को, योगेंद्र सलीन यादव को गग गग पर लात मार के भगाने की बात कही थी और भगा दिया था। तो वही ललन सिंह के साथ हुआ है। ललन सिंह परसों तक तमाम जो एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं नोएडा के, उन पर बड़े गर्व से आके और सो कॉल्ड पत्रकारों को दे रहे थे गोली की, आप जब मुझे इस्तीफा देना होगा आप लोगों को बुलाऊंगा, फिर आप भाजपा के पास चले जाइएगा और भाजपा को दे आइएगा, आपका मैनेजमेंट भाजपा से मिला हुआ है, अलान बलान। ये तय था जिस दिन आहूत हुई यह बैठक, उससे पहले तय था। इनफैक्ट ये 19 दिसंबर को तय हो गया था, क्योंकि ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का नीतीश कुमार का एकमात्र काम यह था कि वो खुद अपनी बड़ाई नहीं करना चाह रहे थे या खुद अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करना चाह रहे थे। तो उन्होंने ये काम ललन सिंह को दिया था। ललन सिंह से ये काम ठीक से हुआ नहीं, उनकी विदाई तय थी। भाई 18 दिसंबर को जेडीयू के कार्यालय में बड़े बड़े पोस्टर, ये 12 बड़े पोस्टर, और पूरे पटना की सड़कों पर, अगर आप पटना की सड़कों का 18 दिसंबर का 17 दिसंबर का फोटो मंगवाएं या गूगल से निकालें, तो उसमें आप देखेंगे कि प्रदेश ने देखा है, अब देश की बारी है, नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री पद की तैयारी है, वगैरह वगैरह, इस तरह के सस्ते जुमले के साथ पोस्टर था। नीतीश कुमार और ललन सिंह ने कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। आप मुझे ये बताइए समाजवादी पार्टी के लखनऊ दफ्तर में कोई कार्यकर्ता जाके कोई भी पोस्टर अपने मन से लगा देगा क्या, अखिलेश यादव की परमिशन के बिना? या आरजेडी के दफ्तर में वैसे ही पोस्टर लग गए थे क्या? या छोड़िए, ये सब तो वन मैनशिप वाली पार्टियां हैं और पारिवारिक जेबी पार्टियां हैं। मैं भाजपा की बात करता हूं, जो लोकतांत्रिक है, जिसमें एक व्यवस्था है। उसमें अगर सांगठनिक लोग नहीं चाहें तो कोई भी पोस्टर लग जाएगा क्या? नहीं लगेगा ना अरे जी। साहब, आप कहीं कोई पोस्टर राजनीतिक दलों के ऑफिस में लगाने की बात कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि शर्मा जी या व्यालोक जी के घर के बाहर जो कंपनियां अपने प्रचार के लिए साथ में ये लिखवा के आती हैं कि सावधान रहिए, घर में कुत्ते हैं, या सामने गाड़ी पार्क मत करिए, ये भी मकान मालिक के बिना परमिशन के वो नहीं लग सकता है ना? एग्जैक्टली तो वो तो फिर भी पार्टियां हैं। एग्जैक्टली वही बात मैं कह रहा हूं, और इसीलिए हम लोग आज बातचीत का क्रम रखेंगे। लगातार मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप भी बीच बीच में जो छुटीली टिप्पणियां करते हैं उससे दर्शकों को आप बहुत महरूम रखते हैं, उसको नहीं रखना है। तो आप टिप्पणियां करते रहें प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि 19 को विदाई तय थी और ललन सिंह को, सॉरी यादव निकल गया,
वही अभी चढ़ा हुआ है, बिहार में घुसा हूं ना, तो ललन सिंह की बड़ी नटाई भी हुई थी नीतीश कुमार के द्वारा, और नीतीश कुमार उस मीटिंग में ही बिफर गए थे जब उनसे बालू ने अंग्रेजी वाला मांग लिया। फिर ललन सिंह और मनोज झा ने उनको जैसे तैसे शांत किया, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत बिफर गए कि ये लोग कॉलोनियल हैंगओवर से ग्रस्त हैं और ये लोग सुनते नहीं है बात वगैरह वगैरह। क्योंकि उसमें सबसे बड़ी तकलीफ जो थी नीतीश कुमार की वो ये थी कि भाई 1.5 साल वो आदमी लगा भाजपा से, जहां उनको सबसे ज्यादा इज्जत मिली, सबसे ज्यादा इनामो इकराम मिला। भाई 17 साल जो उन्होंने शासन चलाया है बिहार का, उसमें लगभग 14 साल तो भाजपा ने पालकी ढोई है उनकी। और भाजपा इसीलिए आज गाली खाती है कि भाई तुम बिहार की दुर्गति से कैसे अपना पल्ला झाड़ लेते हो। तुम जब रहे तो 5 से 10 शानदार काम हुआ, उसके बाद 13 वगैरह के बाद जब तुम आए तब भी चलो, मतलब नीतीश कुमार को अलग रोग लगा, लेकिन फिर भी ठीक ठाक मामला चलता रहा। तो ठीक है, भाजपा को अभी तो तो गालियां मिलती हैं। नहीं, ठीक है, भाजपा को तो गालियां मिलती रहे हैं, भाजपा को 2014 से समर्थन भी मिल रहा है, गालियां भी मिल रही हैं, वो तो चलेगा। लेकिन अभी जरा ये एक एक पॉइंट देखिए, नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं, वो फिर एक बार एनडीए में आएंगे, 19 में ऐसा किया था, 24 के पहले फिर कर जाएंगे, ये सब बातें तमाम लोग कर रहे हैं। मैं आपसे जो जो भाई वही सारी बातें अगर हम भी करें तो कोई फायदा नहीं है ना। ललन कुमार चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे मुंगेर से, क्योंकि उनको पता था कि वो हार जाएंगे, तो वो राज्यसभा की सीट चाहते थे। ऐसे में वो जो मिस्टर झा हैं, जो कम्युनिस्ट ज्यादा और बाकी कुछ कम लगते हैं, नारेबाज मफलर वाले झा साहब, उन्हीं का कोटा वो खाना चाहते थे। तो ये गणित। दूसरी चीज मुझे ये बताइए कि हम इस पर कतई बात नहीं करना चाहेंगे आज के इस वीडियो में कि नीतीश कुमार एनडीए में आ रहे हैं कि जा रहे हैं, हमसे कोई मतलब नहीं। फिलहाल आपने फरार शब्द जो कहा, तो इंडी अलायंस से कैसे फरार हैं और कितना फरार है नीतीश कुमार? क्योंकि आप एक बार कह रहे हैं कि ललन कुमार से जो काम नहीं हो पाया पीएम प्रोजेक्ट करने का, वो नीतीश कुमार ने खुद अपने हाथ में लिया है। तो दूसरी तरफ ये विमर्श कहां से खड़ा होगा कि वो इंडिया अलायंस से फरार हैं? इस कंफ्यूजन को जरा दूर कीजिए। बहरहाल वो एनडीए में आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो इतनी बार आए गए हैं कि उस पर बात करना मुझे नहीं लगता है कि कोई फायदेमंद है। नहीं, कोई इसमें भ्रम नहीं है, कोई ये नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने जो बात कही वही मैं लगातार हर एक मंच पर कह रहा हूँ, प्रारंभ पर भी। वो एनडीए में आने की खिड़की बहुत पहले से खोल चुके हैं, और उस खिड़की का नाम है हरिवंश खिड़की। आप याद कीजिए कि जब हरिवंश जी हमारी बिरादरी के भूतपूर्व सदस्य, हरिवंश जी जब राज्यसभा के उपसभापति बने थे, उसके बाद आरजेडी ने बहुत गालियां दी थी उनको, और तमाम लोगों ने, जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी और फिर भी भाजपा ने उनको नहीं हटाया, याद रखिए। और नीतीश कुमार के मुंह से कभी कोई बयान उनके खिलाफ नहीं निकला है। तो वो खिड़की है जिसको वो दरवाजे में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे लेन देन नहीं है। अभी तो सीन ये है कि भाजपा बिल्कुल तैयार नहीं है, और भाजपा के जो बड़े लोग हैं, जो दिग्गज लोग हैं, वही इनसे बिफरे पड़े हैं, इसलिए वो खिड़की दरवाजे में नहीं कन्वर्ट हो रही है, वरना कब की हो गई होती। वो बात नहीं रख देते हैं। आपने जो पूछा कि ये भ्रम कैसे हो रहा है, वो फरार हो चुके हैं, और अब उन्होंने अपने हाथ में काम कैसे लिया है। याद कीजिए देवगौड़ा, भाई देखिए, हकीम लुकमान, हमारे सामने तो ये जो उपमा अलंकार होता है ना, वो भी जो है वो वैद्य धन्वंतरी का नहीं है, हकीम लुकमाने है। तो चलिए हम हकीम लुकमाने बोल देते हैं। हकीम लुकमान के पास भी दुनिया की सारी बीमारियों का इलाज था, गलतफहमी का तो कोई इलाज नहीं था ना। तो नीतीश कुमार को पता नहीं किस गधे ने ये पाठ पढ़ाया है, या उन्होंने खुद कभी, वो तो ध्यान लगाते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं, तो उस मेडिटेशन में कभी उनको हो गया कि 2024 में देवगौड़ा और गुजराल वाली स्थिति बन सकती है। अब उनको ये पता नहीं है कि पिछले 3-4 इलेक्शंस से, लोकसभा हो या अलग अलग राज्यों के चुनाव हो, जनता ने किसी को भी जिताया है,
लेकिन आप देखिए कि फुल मैंडेट दे दिया है कि भाई बहुत बड़ी बात। ये बहाना नहीं चलेगा तुम्हारा कि जोड़ तोड़ की वजह से हमको ये हो गया। जैसे अभी भी भाजपा के लोग कहते हैं ना कि अटल जी ने जो ना काम करना था वो मोदी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अटल जी के पास 24 घोड़ों की सरकार थी। कभी जयललिता को बना रहे हैं, कभी ममता को बना रहे हैं। 24 घोड़ों में दो ऐसी घोड़ियां थी जो कभी भी बिदक जाएं, ममता और जयललिता। तो अटल जी का सारा समय उसी में चला जाता था, कविता सुनाने में। और अब मोदी जी के पास सब काम आया है तो सब वो कर रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार अलग हुए हैं, फरार हुए हैं। और फरार शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं जी। अच्छा, आपने ये कहा कि बिल्कुल इस बात से बहुत ज़्यादा इत्तेफ़ाक रखूँगा मैं कि अब जनता ने फ्रैक्चर्ड मैंडेट देना बंद किया है। वो क्लियर मैंडेट देती है, ये बात दीगर है वो किसको देती है, किसको नहीं देती है। लेकिन नीतीश कुमार को ऐसा जब लग रहा था कि वो देवगौड़ा और गुजराल और इस जैसी स्थिति में आएँगे, तो क्या इसकी वजह अकेला बिहार ऐसा उदाहरण है, अभी भी विधानसभा में वो आधा इधर, आधा उधर, थोड़ा उसको, थोड़ा इसको, तो मतलब खिचड़ी मैंडेट देता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिहार के चुनाव और बिहार के मतदाता की आदत देख के ये गलतफ़हमी लुकमान वाली आ गई हो? नहीं नहीं, गलतफहमी उनको बहुत पहले से है भाई। गलतफहमी इसलिए भी थी कि कांग्रेस एक समय ऐसी हालत में थी जो वो घिसट रही थी। हालत में वही वो भी है, लेकिन जो परसेप्शंस यूट्यूबर दो कौड़ी के आपके मित्रों ने बनाया है, अजीत अंजुम, रवीश कुमार, वो एक के नाम में जो प्रसून वाजपेयी है, लेकिन पुण्य है तो पाप प्रसून, या जो भी इस तरह के लोग हैं, दो कौड़ी के यूट्यूबर्स, उन्होंने ये परसेप्शन तो बना दिया था ना कि कांग्रेस घिसट रही है। फिर कांग्रेस ने अचानक एक महान यात्रा की है। उसके बाद इन्हीं दो कौड़ी के यूट्यूबर्स ने ये परसेप्शन बना दिया कि कांग्रेस का एकदम रिवाइवल हो गया है भाई। अब तो मतलब एकदम जो विषधर है राहुल, वो अब प्रधानमंत्री अगली बार बन ही रहा है। वहां से दिक्कतें शुरू हुई। ये चीज कोई इस चीज पर बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है 1.5 एकड़ में फैला हुआ नोएडा के, और उससे बाहर वो निकलता नहीं। 12x12 का वो उनका एक स्टूडियो होता है, उसी में बैठ के वो पूरी दुनिया का आकलन कर लेते हैं। सब कुछ जब वहीं मिल जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेक्टर 18 की मार्केट तक जाना पड़ता है, तो सब कुछ जब वहीं मिल जाता है, देश की सारी खबर, सारे चीज़ों पर नज़र और सारे माल असबाब, तो क्या ज़रूरत है फिल्म सिटी से बाहर निकलने की? बहरहाल नहीं, उनको वो सब मिलता-उलता नहीं है, उनका ये भ्रम है। क्योंकि उनके देश में ना उत्तर पूर्व आता है, न दक्षिण आता है, न बिहार। बस उनके देश में न एनसीआर आता है और थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश और बिहार आता है, क्योंकि इसको वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सारे बिहारी भरे पड़े हैं। और आप जानते हैं, आप इस पर कई बार मजा भी लेते हैं कि मेरा बिहार लखनऊ तक जाता है, तो आपके गोरखपुर को तो मैंने समेट ही लिया है। खैर, तो बात वहां से दिक्कत शुरू हुई जब 1 साल पहले, 1.5 साल पहले नीतीश कुमार ने कवायद शुरू की थी। तो आप याद कीजिए कि नीतीश कुमार तब सचमुच ऐसे प्रोजेक्ट किए जा रहे थे कि वही एक कैंडिडेट है। और तब उनको लगा था कि कांग्रेस इस हाल में नहीं है कि वो अपना दमखम दिखा सके। ममता बनर्जी ने उनको सलाह दी थी कि पहले ही मीटिंग बिहार में करो। क्यों करो? क्योंकि ममता बनर्जी कांग्रेस से छूटी हुई हैं और उनको कांग्रेस की हर एक चाल पता है। उनको पता है कि कांग्रेस में एक परिवार को छोड़ के किसी का कुछ चलता नहीं है, वो जेबी संगठन है। लेकिन उस वक्त जो कांग्रेस की हालत थी, परसेप्शनल के हिसाब से, मैं ये कह रहा हूं जमीन पर हालत और बदतर हुई है, लेकिन जो परसेप्शन था, तो नीतीश कुमार को लगा। फिर उनके साथ उनको शरद पवार ने आशीर्वाद दिया, ममता ने दिया। भाई बंगाल में 42 सीटें हैं, महाराष्ट्र में तब तक वो सब गोलमाल नहीं हुआ था एनसीपी का, तो महाराष्ट्र में भी 40 के आसपास सीटें हैं। एग्जैक्ट जो भी हो, मतलब मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, मैं भूल रहा हूँ। और बिहार की 40 सीटें थी। यूपी में उनको अखिलेश समर्थन दे ही रहे थे भाई, मुलायम से उनकी अच्छी दोस्ती थी। और नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे नेता हैं इंडिया अलायंस के जिन पर
व्यक्तिगत तौर पर वो रेन कोट पहन के पूरा कर रहे हैं मजा, मनमोहन सिंह है, लेकिन उन पर व्यक्तिगत तौर पर कोई भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप नहीं लगा है। अब यह अलग बात है कि बिहार में पैसे नहीं है तो वो क्या करेंगे। भाई आपके पास पैसा भी तो होना चाहिए, पैसा भी नहीं है। आप दूसरे नहीं, ये बात मैं इसलिए नहीं मानूंगा वैलोक भाई कि ठीक है, जो आदती चोर होता है, जो आदती भ्रष्टाचारी होता है ना, आपने ड्रग एडिक्ट्स को देखा है, जब उसको अपने घर से कैश वैश मिलना बंद हो जाता है, नहीं मिलता है, तो वो घर का भदेली, भगोना, कुकर, कंबल, चादर ये सब बेच खाता है। तो ऐसा नहीं है भ्रष्टाचार। मैं अब एक चीज पे वापस ले आऊंगा आपको। नीतीश कुमार ने एक चीज और घोषणा कर दी, अब वो झारखंड से शुरू होके कौन जात हो वाली जातिगत यात्रा निकाल रहे हैं, इसकी भी घोषणा उन्होंने कर दी। मैं एक बार आपसे पूरी तरह इत्तेफाक रखते हुए, क्योंकि मेरी जानकारी और मेरा आकलन भी यही है कि एनडीए उनको घास नहीं डाल रही है, बीजेपी शीर्ष नेतृत्व तो उनके बिल्कुल लेने के लिए तैयार नहीं है। अब वो कहां तक तैयार नहीं है वो राजनीतिक प्रश्न है, उसको छोड़ दीजिए। इंडी अलायंस में क्या अभी भी नीतीश कुमार उसके सामने खड़े होके एक यात्रा निकाल के और अपनी जगह बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमको चेहरा बनाओ, या ये फिर कोई एक अलग गठबंधन खड़ा हो जाएगा एनडीए के खिलाफ? नहीं, अलग गठबंधन कोई खड़ा नहीं होगा, क्योंकि बाकी सारे दल ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये जरूर हो सकता है कि, लेकिन वो भी नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस अपना दावा छोड़ेगी नहीं। अरे बता दीजिए, वो हो सकता है जो आप रुक गए अचानक, क्या हो सकता था वो बतिया तो दीजिए। अब ये हो सकता है कि भाई नीतीश कुमार के इर्द गिर्द 2-4 दल आ जाएं और वो उनको कहें कि ठीक है हम भी कांग्रेस के खिलाफ जाएंगे, क्योंकि देखिए ममता बनर्जी कुल मिलाकर कांग्रेस के शीर्ष परिवार से बहुत चिढ़ में रहती और वो भी एक दावेदार हैं। तो इसको जो मैं कंक्लूड करूंगा अब, क्योंकि आपने कहा था कि समय सीमा कम रखना पहले दर्शकों, इसलिए मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि एक नया बनेगा। नीतीश कुमार की एक और बड़ी जो चोट थी वो ये थी कि विषधर राहुल ने उनका पूरा मैंडेट चुरा लिया था, उनका पूरा एजेंडा चुरा लिया था। आप याद कीजिए कि कास्ट सेंसस कहाँ हुआ, उसके परिणाम कहाँ किए गए, और ये राहुल को ओबीसी वाला आइडिया देके और लगातार ओबीसी, ये अलग बात है कि 60 साल उसकी माँ, बाबू, परनाना, नाना सब, दादा सब रहे, दादा तो नहीं दादी रही सत्ता में, तब उसको याद नहीं आया। उसने जातिगत जनगणना भी कराई थी 2010 में, 2014 तक उसकी सरकार थी, फिर भी उसने नहीं किया। तो नीतीश की एक जो चोट है वो ये भी है कि राहुल ने उनका एजेंडा चुराया है, तो इसलिए वो अब झारखंड से करेंगे। अच्छा देखिए, शिबू सोरेन से भी उनके बड़े अच्छे संबंध थे और अभी हेमंत उनके बेटे हैं वहां। तो बिहार, झारखंड, बंगाल, अगर ममता दी हो सकता है कि अभी अपने दिल को संभाल लें कि भाई अभी उनके पास एज फैक्टर भी है और हो सकता है उप प्रधानमंत्री बन जाए। सोचने पर आप किसी के, और नेता तो कुछ भी सोचते हैं ना, नेता तो कुछ भी, बिल्कुल ठीक। इसलिए वे ये यात्रा निकाल रहे हैं। एक बात तय मानिए कि इंडी अलायंस उनको प्रोजेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इंडी अलायंस का मतलब अब कांग्रेस है और कांग्रेस उनको प्रोजेक्ट नहीं करेगी क्योंकि उसको विषधर को प्रोजेक्ट करना है। इसीलिए खड़गे का नाम लाया गया कि खड़गे बने या ना बने, और ना बने वो पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं बनेंगे, लेकिन नीतीश बाबू अब तुम नहीं हो, बस इतनी सी बात है। बिल्कुल ठीक, ये बात समझ में आ रही है। और आपने एक बात अभी कही कि नेता तो कुछ भी सोच सकता है, तो हम भी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे कुछ भी सोच सकते हैं। अब रैपिड फायर में मैं 3 सवाल आपसे पूछूंगा, 3 अनुमान, तीनों में से आपको नंबर देना है कि कौन कितने % चांस है। नीतीश कुमार इंडी अलायंस के साथ कितने उम्मीद है, क्या %? 50-50 मैं इसको कहूंगा। ठीक। नीतीश कुमार एनडी अलायंस के साथ और पीएम कैंडिडेट फेस कितने %? 5%। ठीक। नीतीश कुमार एनडीए में वापसी कितने %?
अभी की स्थितियों के मुताबिक 2 से 3%। ठीक। नीतीश कुमार एकला चलो रे, कोई साथ आ गया तो तुम भी आओ रे, एक नई गुमटी बसाएंगे 2024 में, क्योंकि अगर उनके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि चंद्रशेखर देवगौड़ा या गुजराल टाइप की कोई सिचुएशन होगी, उसके कितने परसेंट? इस बात की सबसे ज्यादा संभावना है, मैं इसे 80 to 90% संभावना दूंगा। 80 to 90% की नीतीश कुमार अपना अलग तुम एकला बनाएंगे। चलेंगे। एक सप्लीमेंट्री सवाल जी। व्हाट अबाउट लालू जी ब्राइट फ्यूचर सन तेजस्वी यादव एंड नहीं, लालू उनका जी पॉलिटिक्स? इसका मैं रैपिड आंसर नहीं दूंगा, 2-3 वाक्य कहना पड़ेगा। ये पूरा झमेला तो वहीं से शुरू हुआ ना। नीतीश के जख्मों में एक जख्म ये भी तो है कि नीतीश ने बढ़ के आगे कह दिया कि 2025 लड़ेंगे। समझौता ये था कि 6 महीने बाद आपको उतर जाना है। लालू और तेजस्वी उस मीटिंग में थे 19 दिसंबर वाली, और उन दोनों ने कुछ नहीं कहा। इसलिए अब नीतीश चचा कह रहे हैं कि हम अब गद्दी नहीं छोड़ेंगे, जाओ तुमको जो करना है। और वो नहीं छोड़ेंगे गद्दी तो 25 तक तो वो बने रहेंगे, क्योंकि अगर उनको फंसने की जरूरत होगी तो बीजेपी वाले लगा देंगे। ये भी संभावना है। ठीक बात। अच्छा, चलते चलते एक घलुआ सवाल पूछ लें आपसे। हाँ, पूछिए। महाराज ये बताइए, लल्लन जी और नीतीश जी में तो दोस्ती यारी तो छोड़ दीजिए 3, 3.5, 4 दशकों की, रिश्तेदारी भी टाइप रहा है ना जी। वो तो राबड़ी जी का साफे कह दी थी वो जनसभा में। अब वो रिश्तेदारी क्या है सो तो दर्शक लोग अब देखेंगे। राबड़ी जी का तिरंगा भाषण निकाल ले। बिल्कुल ठीक बात है। और दर्शक तो हमारे इतने सुधी हैं, इतने ज्ञानी हैं कि वो नीतीश कुमार जी के मुख्य रेल मंत्री रहते हुए उन 2 बिहार स्पेशल ट्रेनों के नाम भी जानते होंगे। ना उन ट्रेनों का नाम हम लेंगे और न व्यालोक जी लेंगे। बहरहाल देखते हैं नीतीश कुमार जी की ट्रेन, राजनीतिक ट्रेन 2024 के मुहाने पे कौन से हाल्ट, कौन से स्टेशन पर जाती है। WT जाती है कि विद टिकट जाती है, RAC जाती है कि कंफर्म सीट के साथ जाती है, या नीतीश कुमार की ये राजनीतिक यात्रा 2024 के मुहाने पर प्लेटफॉर्म पर ही टहलती रह जाती है, वो भी बिना प्लेटफॉर्म टिकट के। व्यालोक जी, आपने बहुत जल्दीबाजी में हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, व्यालोक जी के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि बिहार पर ये चर्चा सीधे ग्राउंड रिपोर्ट, यानी ग्राउंड पर बिहार की धरती से खड़े होकर बात कर रहे थे हमारे साथ व्यालोक जी। तो हम भी अब ब्रेकिंग में ये कह सकते हैं कि सीधे बिहार से बिहार की बात। दर्शकों, ये चर्चा कैसी लगी नीचे कमेंट में बताइएगा। आप भी बताइएगा कि क्या समीकरण बन सकते हैं, ताकि अगली चर्चा उन तमाम समीकरणों पर हम कवर करने का प्रयास करेंगे। व्यालोक भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए, व्यालोक जी को भी आज्ञा दीजिए। आप सबको प्रणाम, नमस्कार।